कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था किसी बच्चे ने जो है खराब नहीं की थी। एक बच्चे ने एक अपशब्द तक नहीं बोला था, ना ही कोई नारेबाजी इस तरह की हो रही थी। इनको बेउर जेल भेज दिया गया था और 5 सेक्शन भी लगाए गए थे। उस 5 सेक्शन में सिर्फ एक सेक्शन था जो नॉन अवेलेबल था, बाकी सारे अवेलेबल थे। होने को क्या नहीं हो सकता। अच्छा, अभी भी बोल। जब एक दिन में पूरे भारत की जनगणना हो सकती है 542 सीटों की, तो एक दिन में बहुत कुछ हो सकता है। इस बीपीएससी में हाईलाइटेड होने का बहुत बड़ा रीजन ये था कि लगभग 200 एसडीएम की पोस्टें और 136 डिप्टी एसपी की पोस्टें हैं। इस ठंड में मैं गारंटी देता हूं कि अधिकारियों को आप जो है जनरल ट्रेन पे बैठा के एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाइए, अगले दिन सारे हॉस्पिटल में होंगे कि उनके बच्चों को बैठा के ट्रेन से लेके जाइए जनरल में। मैं गारंटी देता हूं कोई ऐसा नहीं होगा जो परीक्षा देके आएगा, बल्कि आते ही पहले वो जो है गाली देना शुरू करेगा कि पापा आपने कैसे भेज दिया। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ रमांशु सर मौजूद हैं। छात्र नेता दिलीप कल जेल से रिहा हो जाएंगे, बेल मिल चुका है, ये खुशखबरी है और आप भी दिख रहे हैं तस्वीर में और सब चीज आप ही करवाए हैं। क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि बीपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो बहुत खुश हैं, लेकिन एक तरह से नाराज भी हैं क्योंकि आप लोग ने आंदोलन किया, सब चीज किया, फिर भी 17वीं बीपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको वो चीज नहीं मिला जो वो चीज चाहते थे। देखिए, क्योंकि इस बीपीएससी में हाईलाइटेड होने का बहुत बड़ा रीजन ये था कि लगभग 200 एसडीएम की पोस्टें और 136 डिप्टी एसपी की पोस्टें हैं, और जब जब ये पोस्टें शामिल होती हैं तो कहीं ना कहीं जो है बीपीएससी में समस्या आनी शुरू हो जाती है। बच्चों की नाराजगी हम लोगों से नहीं है, बच्चों की नाराजगी अन्य लोगों से। बच्चे देख रहे थे कि एक हम ही लोग थे जो खुल के साथ में थे, और इसी का परिणाम था कि दिलीप जेल गया जी। इसी का परिणाम था कि हम लोग वहां पे जमीन पे बैठ के अनशन कर रहे थे। इसी का परिणाम था कि बहुत सारे हमारे साथी लाठी खाए। इसी का परिणाम था कि बहुत सारे हम लोग के साथ जो है हॉस्पिटल में भर्ती हुए। बात अलग है कि बाद में लोग बहुत सारे लोग पहुंचने लगे, लेकिन जब वो लाठी खा रहे थे लोग बहुत सारे लोग नहीं थे वहां। बीपीएससी ऑफिस की बात कर रहे हैं? बीपीएससी ऑफिस की, बिल्कुल बीपीएससी ऑफिस में भाई बुलाया तो वहां पे गया था ना। और सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था किसी बच्चे ने जो है खराब नहीं की थी। एक बच्चे ने एक अपशब्द तक नहीं बोला था, ना ही कोई नारेबाजी इस तरह की हो रही थी। बल्कि 5 तारीख को ही एक वीडियो रिलीज करके बोला गया कि कुछ नहीं, बीपीएससी के चेयरमैन साहब बुला लें और एक जो है नोटिफिकेशन निकाल दे और कुछ बातों को सुन लें। इतना ही बहुत बोला गया था। अगर प्रश्न चिन्ह उठाना हो तो प्रश्न चिन्ह ये भी उठ सकता है कि सिर्फ एक हफ्ते पहले आप जो है एडमिट कार्ड दे रहे हैं। कौन सी ऐसी परीक्षा है जिसका जो एडमिट कार्ड एक हफ्ते सेंटर बहुत दूर दूर जा रहा है, लोग बहुत सेंटर बांका के बच्चे का सेंटर जो है पश्चिमी चंपारण, और नवादा के बच्चे का सेंटर जा रहा है किशनगंज। अभी कल एक फोन आया था, यहाँ का लड़का है, पटना का लड़का है, और उसको पूर्णिया से भी दूर दे दिया। सिर्फ यही नहीं भाई, जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को इतना दूर सेंटर दिया गया है जिसका पूरा इंटेंशन ही लग रहा है कि इन बच्चों का एग्जाम छूट जाए। और मैं बहुत सारी महिलाओं, बहुत सारी लड़कियों के मेरे पास कॉल आए। सर ने कहा कि लड़कियों ने कहा कि सर, इसके पहले जो बीपीएससी में ये निर्णय लिया गया था कि सारी लड़कियों और महिलाओं को जो है होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा या आसपास के शहर दिए जाएंगे, और 500-500 किलोमीटर हम लोग को भेज दिया गया है सर, और इस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। लड़कों का तो लड़कों, लड़कियों का भी भेजा गया। अच्छा, जाने का सीधा सर, शांत था। दिलीप जेल से निकलने वाले हैं, कल बहुत दिक्कतें हुई होगी जेल में, ये होगा। देखिए, इनको बेउर जेल भेज दिया गया था और 5 सेक्शन भी लगाए गए थे। उस 5 सेक्शन में सिर्फ एक सेक्शन था जो नॉन अवेलेबल था, बाकी सारे अवेलेबल थे। लेकिन जो इनका डिटेंशन हुआ है वो इलीगल है। एक होता है ना कि भाई अरेस्ट जो इनको किया गया, डिटेंशन भी गलत था और अरेस्ट भी गलत था। डिटेंशन क्यों गलत आप बोल रहे हैं? देखिए, डिटेंशन इसलिए गलत था कि इनको जो दिखाया गया कि धरना स्थल पे आप किसी को डिटेन नहीं कर सकते। आप जो है घटना स्थल दिखा रहे हैं बीपीएससी ऑफिस, और धरना स्थल है गर्दनी बाग। और आप कह रहे हैं कि गर्दनी बाग धरना स्थल से किसी को भी डिटेन नहीं किया जा सकता? बिल्कुल, अगर वहां पे कोई अपराध कर रहा हो तो धरना स्थल है ही है। गिरफ्तार कैसे डिटेन होगा? कौन डिटेन हुआ? कौन डिटेन हुआ? आप बताइए, आप तो पत्रकार है, कितने लोग डिटेन हुए? जो बारी बारी से एक एक करके सारे नहीं हुआ। ये सब झूठी बातें खुद पुलिस मुख्यालय ने कहा है, खुद अगले सुब्रत कुमारी जी ने कहा है, ये सब कोई डिटेन नहीं हुआ। नो, कोई सिर्फ एक ही व्यक्ति डिटेन हुआ और यही व्यक्ति अरेस्ट हुआ और यही व्यक्ति जेल गया, और ये जो है अरेस्ट भी जो इलीगल था। आप दिखा रहे हैं केस में कि जो है ये घटनास्थल पे इन्होंने किया, तो घटनास्थल पे आपको अरेस्ट करना चाहिए था। बिल्कुल। तो कल 11 तारीख है, कल छात्र नेता दिलीप जो है वो बाहर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है, मतलब कि खबरें भी चलती हैं, अखबारें में भी दिखता है कि 13 तारीख को ईओयू एक्टिव रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ होने वाला है। बिल्कुल। देखिए, बीपीएससी कैसे कोई कह सकता है? बीपीएससी, ईओयू और जितने भी इस प्रकार के इंटेलिजेंस वाले सारे कर्मचारी अधिकारी, उनको बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। क्यों? यही तो हम लोग चाहते हैं कि ईमानदारी से पेपर हो। बिल्कुल, सब लोग चाहते हैं, सब यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, और जो बच्चे देख रहे हैं वो भी यही चाहते हैं। बिल्कुल, सभी लोग चाहते हैं ईमानदारी से पेपर हो। अच्छा, ईमानदारी से पेपर होने में हमारा नुकसान क्या है? हाँ, लेकिन कुछ लोगों का नुकसान है, जो लोग बैकडोर एंट्री से हो जाना चाहते हैं, नुकसान है। और सबसे चीज एक बात बताइए कि किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है कि बीपीएससी में सेंधमारी कर ले?
कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लोग मिले होंगे, कुछ लोगों पे केस चल रहा है ऑलरेडी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका केस चल रहा है, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे अधिकारी जिनका केस चल रहा है, और उनको जब भी इस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है कभी तो स्वाभाविक जिम्मेदारी देते वक्त भी सोचना चाहिए, तो लाभ उनको कहीं ना कहीं हो रहा होगा, तभी तो प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। वरना आप बताइए कि यूपीएससी होता तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं लोग प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते हैं, लेकिन अगर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है यानी कहीं ना कहीं तो आग जो है लगी है, तभी तो सब प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। तो जो लोग डिमांड कर रहे थे, दो डिमांड जो बोल रहे थे लोग कि डेट एक्सटेंड करने के लिए, फिर लोग बोल रहे थे कि साइट को फिर से खोलने के लिए, तो वो दो चीज़ तो नहीं होता है, क्योंकि विजय सिन्हा से भी मिलने के लिए लोग गए। तो विजय सिन्हा का एक बहुत अच्छा चीज़ लगा था कि जो लगता है वो बोलते हैं, उन्होंने बोला था कि बीपीएससी चेयरमैन से मिलवाएंगे, तो उन्होंने मिलवाया, लेकिन भले नेगेटिव चीज़ आया लेकिन उन्होंने मिलवा दिया। देखिए, बीपीएससी चेयरमैन से मिलवाना समस्या का समाधान नहीं है। बिल्कुल, जब हम किसी एक राजनीतिक दल के नेता के पास जाते हैं, अपने डिप्टी सीएम के पास जाते हैं, आदरणीय डिप्टी सीएम वो अथॉरिटी है जो डिसीजन ले सकते हैं, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। भाई चीफ मिनिस्टर के बाद डिप्टी सीएम ही तो मेन हुए, वो अपनी बात सीएम साहब के पास पहुंचा सकते हैं। लेकिन नहीं अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम जो है राज्य की बात कर रहे हैं तो हम किसके पास जाएंगे? हमने वोट आपको दिया है, आपके लिए हमने लाठी खाई है, तो हम किसी के पास, गार्जियन आप हमारे ना, पिता तुल्य है आप हमारे, तो हम आपके पास क्यों जाएंगे? क्योंकि मुझे विश्वास है कि जब बच्चा रोता है तो अपने माँ के गोद में ही तो जाता है, अपने पिता के गोद में ही तो जाता है, तो वो हमारे पिता अब है। 2 दिन में कैसे सब चीज होगा? क्योंकि एक तरफ बहुत बड़ा आंदोलन चला, सब चीज चला, और अब 2 दिन बचा हुआ है। आज 10 है, कल 11, 12, 13 को, अभी 2 दिन भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि जिनका सेंटर दूर है ना, वो अभी से टिकट विकेट में लग जाएंगे, जाने की तैयारी में लग जाएंगे, मम्मी जाएंगे कि पापा जाएंगे, बहन जाएगा कि भाई जाएगा, ये सब लगता है, आप भी जानते हैं अच्छे से। देखिए 13 को अब डिसाइड समय खत्म। 13 को डिसाइड हो गया है तो हम लोग उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन होने को क्या नहीं हो सकता। अच्छा, अभी भी बोल। जब एक दिन में पूरे भारत की जनगणना हो सकती है 542 सीटों की, तो एक दिन में बहुत कुछ हो सकता है। अगर लगता है कि निर्णय कोई सही नहीं है तो उस निर्णय को बदला जा सकता मतलब है। एक तरह से रवांशु सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लगता है तो कर दीजिए। बिल्कुल, अगर मुझे लगता है कि अगर सीएम साहब के पास कोई ईमानदारी से ये बात पहुंचा दे तो उन बच्चों की, अरे हम लोग ये नहीं कह रहे कि परीक्षा नहीं लो, बच्चों ने यही कहा ना कि कुछ दिन बढ़ा दीजिए सर, कोई बोला कि 4 साल 5 साल बढ़ा दीजिए। इस ठंड में मैं गारंटी देता हूं कि अधिकारियों को आप जो है जनरल ट्रेन पे बैठा के एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाइए, अगले दिन सारे हॉस्पिटल में होंगे। उनके बच्चों को बैठा के आप लेके जाइए बस से, उन बच्चों को बैठा के उनके बच्चों को बैठा के ट्रेन से लेके जाइए जनरल में। मैं गारंटी देता हूं कोई ऐसा नहीं होगा जो परीक्षा देके आएगा, बल्कि आते ही पहले वो जो है गाली देना शुरू करेगा कि पापा आपने कैसे भेज दिया। स्टेशन पे किसी उनके बच्चे को रखवा के देख लीजिए, और ये सारे बच्चे जो आ रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं जो अपने जिनके 4 महीने 5 महीने के बच्चे हैं, कैसे जाएंगे वो लोग? बहुत सारे बच्चे टिकट कैंसिल करवा रहे हैं, कैसे जा पाएंगे? मौसम आप देख ही रहे हैं, बिहार है भाई, अगर बिहार के आप तराई में चले जाएंगे, पूरा पूरा जो नॉर्थ बिहार है इस समय एकदम ठंड के प्रकोप में रहता है, कोहरे के प्रकोप में रहता परीक्षा है। कैसे अच्छा जाएगा? अगर 13 तारीख को परीक्षा होगा तो कैसे 17वीं बीपीएससी के जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिनका पैर टूटा हुआ है, जिनका हाथ टूटा हुआ है, जिनका सर फटा हुआ है, वो कैसे परीक्षा में बैठेंगे? देखिए यही सबसे तो बात हम लोग कह रहे हैं ना, हम लोग यही तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कोई एक भी छात्र ने दबाव डाला हो? बिल्कुल, दबाव किसी ने नहीं डाला। रिक्वेस्टिंग सारे लोगों ने पहले दिन से रिक्वेस्ट किया, please। और एज ए बेटे की तरह रिक्वेस्ट किया, अपने पिता से रिक्वेस्ट किया, लेकिन पिता ने बात नहीं मानी। तो जब पिता जो है बेटे की बात नहीं मानता है, तो बहुत सारी घटनाएं घटी होंगी, बहुत सारे आपने इतिहास पढ़े होंगे, तो विश्वास हमारे पिता से उठ जाता है कि क्या हमारा वो पिता है कि नहीं। क्या बोलना चाहेंगे अभ्यर्थियों को जो अब बैग पैक कर चुके? देखिए, अब तो हम लोग के अगर हाथ में होता तो बहुत सारे हम लोग प्रयास करते, लेकिन सारे के सारे प्रयास जो है, पर बैठे हुए थे ठंड में, प्रयास शुरू सुबह से लेके हम लोग शाम तक बैठे रहे, जमीन पे बैठे रहे, ठंड में बैठे रहे, और अभी तक मैं अपनी क्लास छोड़ छोड़ के जो है कोर्ट में बैठा रहा, सभी से रिक्वेस्ट मन्नतें करता रहा, और आज उसका परिणाम दिखा। नो डाउट आप जैसे लोग हम लोग के साथ थे, जिसका हम लोग को परिणाम मिला और आज हम हुए। लेकिन अब जो डेट डिसाइड हो गया है और हो जाए कि परीक्षा हो जाए, तो मैं सभी छात्रों से ये कहूंगा कि बेटा सेलेक्ट हो जाना, तो इस बात को याद रखना कि तुम्हारे लिए कोई जो है ठंड में लड़ रहा था, तुम्हारे लिए कोई जमीन पे बैठा हुआ था, तुम्हारे लिए कोई सर पे लाठी खाया था, तुम्हारे लिए जो है कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, तुम्हारे लिए कोई जेल में गया था। इस बात को याद रखिएगा। तो अब ज्यादा इसमें कुछ बोलना नहीं है। शायद दिलीप आपके बाहर आ चुके हैं, अब देखना होगा कि 13 तारीख को होता क्या है। 13 तारीख को हम यही चाहते हैं, सर यही चाहते हैं, और सारे लोग यही चाहते हैं कि जो भी डिसीजन हो वो अच्छे से हो, और जो भी परीक्षा हो अगर 13 तारीख को होता है तो अच्छे से लिया जाए। बाकी हम लोग एक्टिव रहेंगे और सब चीज़ आप लोग को दिखाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ऑल द बेस्ट है सबको कि आप लोग पढ़ाई करिए और अवसर बन जाइए, बस बात खत्म। क्या? बिल्कुल। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।